सरलता से, बड़ी निर्भरता से अपने आप को सहेजते हुए हमों को डांटते थे। सत्य पथ पर चलाने के लिए अथक प्रयास करते थे। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि सब विषांतर हैं, पहले हम लोग भी विषांतर थे, लेकिन जब उनकी वाणियां जब भरी, जब वाणियां लगी, जब महसूस हुआ कि नहीं इनका डांटना मेरे चरित्र की क्षण में एक मार्गदर्शन के रूप में एक उदय हुआ है, ये मानव शरीर का हम लोग का ध्यान, ये बंधु ज्ञान है, बड़ी कृपा। आज से 40 वर्ष पहले चले, 40 वर्ष, 45 वर्ष, 60 वर्ष पहले चले, मैं प्रोफेसर हो गया। आज तो समझे उन्होंने क्या हमें प्रेरित किया है, क्या भरा है, भीतर क्या भरा है, क्या खोटा है, अपनी अथर्वता से, अपनी आवाज़ों की अथर्वता से मैं वही आपको बीच कर दे रहा हूँ। आपको बैठ के सुनिए, सुनाइए, अरे बैठ जाइए, बड़ी कृपा होगा भैया, भैया बैठ जाइए, बड़ी कृपा होगा। आपके मेरे भविष्य है, समाज के निर्माण करता जाती है, हम लोग को अब ले बैठ जाए, बड़ी कृपा है, समाज का निर्माण आ रहा हम लोग है, आप लोगों का शान है, अरमान है। एक मंत्र है, मैं कल भी इस मंत्र से बोला था, 4 वेद में 20,379 मंत्र है। आप लोग अध्ययन करें, कभी ना कभी बोलना पड़ेगा। हमारे महापुरुषों ने बहुत ग्रंथें लिखी है, ग्रंथें पढ़ी हुई, उसमें अंकित है सारी बात, केवल देखने मैंने देखा हूं तब बोल रहा हूं। चारों वेद में 20,379 मंत्र हैं। बहना पढ़ना है, तुम लोग पढ़ी लिखी हो, माता पिता तुम पर व्यय करती है और तुम लोग उत्साहित होकर के पढ़ती हो। आज तुम लोग बच्चे से आगे निकल रही हो, तो ये धारणा करना है दोनों में आगे हो, अध्यात्म में भी आगे हो। मैंने कहा था कल कि गुणवंती माता प्रकृति प्रधान, जैसी जननी भावना वैसी ही संतान। बह जाओ, मैं तुम लोग के शरणगत हूं, तुम लाया है संसार में, तुम लाने वाली हो और तुम परंपरा को बरकरार रखने वाली हो। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि एक मंत्र है अथर्ववेद का, बंधुओं समझेंगे आप लोग कि अथर्ववेद का मंत्र क्या है। बड़ी कृपा कि सर्वं तस्सा तमसा स्वब्राह्मणा विदाय। इस बात को समझें कि सर्वं तपसा स्वब्राह्मणा विदाय, इसका शाब्दिक अर्थ है, मातृभाषा में है कि मानव जीवन को कैसे उन्नत बनाए जाए। अथर्ववेद की बात है। देखिए भोजन में हुआ, देखिए युद्ध चल रहा है, सब युद्ध यहाँ होना चाहिए, शारदार्थ यहाँ होना चाहिए, तो लोग पेट की खबर में है। मैं बार बार कहता हूँ कि अल्पाहारी हो, अपहार से हम लोग को वंचित कर दे, ताकि उधर की जो झंझट इधर चले आवे। बड़ी कृपा है, वहाँ युद्ध होता है, बहुत बड़ी युद्ध हो रहा है, जो यहाँ घातक का एक बहुत बड़ा एक साधन बनता है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि उपवास में हम लोग रहे, उपवास में हम लोग चले गुरु के शरणों में, तो बड़ी कृपा है। मैंने बोल रहा था कि मानव जीवन को कैसे उन्नत बनाया जाए, मानव जीवन को कैसे। वेद जो 20,379 है, सब मानव कल्याण के ही है। एक आप एक देखेंगे कि मनोभवा ऋग्वेद, हम मनुष्य में जन्म लिए हैं, फिर भी वेद कह रहा है कि मनुष्य बनो। अब सोच सकते हैं कि हम लोग कर्मयोगी हैं, भोग योगी तो है नहीं। तब जब कर्मयोगी है तो उन्होंने कहा कि मनोभवा मनुष्य बनो, और यहाँ कह रहे हैं अथर्ववेद का है कि मानव जीवन को कैसे उन्नत बनाया जाए। तमेव माता च पिता तमेव मानव जीवन, तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या धर्मिणी तमेव सर्व मम। माता पिता में कोई कह सकता अंतर, आत्मा सब एक ही है। ये तो प्रकृति का जो जातियां बनाई है, ये सृष्टि करता है, लेकिन एक ही उत्साह से रहना चाहिए, मन में वही भावना रखना चाहिए जो हमारे गुरु भाई करते हैं, गुरु भावना भी रखिए, इसमें किसी प्रकार से पीछे नहीं जाए। तो बंधु कहा कि उन्नत कैसे बनाया जाए, मानव जीवन को उन्नत कैसे बनाया जाए। हमारे गुरुदेव जी कहें, अभी किताब में इसमें अंकित है, हम लोग पढ़े हैं, किताब लेकर के पढ़ सकते हैं कि भक्ति
भक्ति का स्थान उन्होंने बताया है। कई जगह गुरुदेव जी बार बार कहते हैं, कई जगह भक्ति का स्थान बताए हैं, मूलाधार से लेकर के रुद्रांश तक क्या भक्ति का स्थान उन्होंने बताया। देख सकते हैं, इसको आनंद से आप लोग पढ़ सकते हैं। करीब करीब 20 वर्ष पहले इसी जन्मभूमि से मैंने इस पुस्तक को लिया था और पुस्तक को लेकर के मैंने अनुकरण किया। मैंने कुछ देखा, इसमें से कुछ लिया, जो गुरु की देव की वाणी है, मैंने उसी बात को रखने जा रहा हूँ। मूलाधार किसे कहते हैं? प्रथम भक्ति की जो आरंभ होती है, मूलाधार। व्हाट इज द मूलाधार? मूलाधार क्या है, इसको हमको समझना है। मैं इसलिए गुरु से लिए निवेदन लिए, अपना समय लिए कि नहीं समझाएं। बंधु पंचभूतों में हूँ, पंचभूत मेरे हर जग हर प्रतिदिन होनी चाहिए। आज का दिन जो है, तो आज का नवकृत दिन है, नव मंगलमय दिन है। मैं शुभारंभ करता हूँ कि मेरी भक्ति जो है, प्रथम भक्ति उन्होंने बताया कि मैंने मूलाधार से आरंभ कर। मूलाधार बंधु, क्या मूलाधार? 6 स्थान जो बताए हैं अंकित है, आप लोग देखेंगे, समय ज्यादा है। मूलाधार देखें कहाँ है मूलाधार, हमको संज्ञा दी है, डांट करके समझाए हैं सुगमता से। मैं इस बात को रख रहा हूँ, मैं जो भी बात बोलता हूँ वो अंकित है, उसी बात को बोलता हूँ, मैं दूसरा बात नहीं बोलता। तो कहे कि मूलाधार बंधुओं, जब हम आसन पर बैठते हैं, पूरा लादे हुए हैं, शरीर पर बैठा तो नहीं होता है, लेकिन जब आसन पर गुरुदेव जी बैठते हैं तो मूलाधार कहाँ से आरंभ होता? एक सुषुम्ना नली है, इंगला पिंगला, जो नीचे से बंद है दोनों और ऊपर तक ही उसको खोलना पड़ता है। इसी भक्ति के द्वारा आरंभ जो हमारी होती है मूलाधार से। मूलाधार कैसे हम भक्ति मनन करेंगे, स्मरण करेंगे? तो कहा कि तुम अंडकोश के भीतर, अब सोच सकते हैं कि क्या मैं कहने जा रहा हूं, कितनी बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूं। तो उन्होंने समझाया हमको बताया ये होता क्या है। ये ब्रह्मांड निकाय का भी वर्णन किया। चंद्रभागा 12 प्रधान भेद है इस ब्रह्मांड में, 12 प्रधान भेद है। जो एक चंद्रभागा नदी है, जहां अमृत की बात होता है, जहां हम लोग अमृत जोगी जन पी करके जीवित रहते हैं, प्रभु की भजन करते हैं। उल्टा नाम जपय जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कौन नाम का जपन किए थे? उल्टा कौन नाम का जपन किए थे बंधु? मारो पीटो उन्होंने छोड़। उल्टा का मतलब कि मरा नहीं। हर यज्ञ जो भी हमारे करता है, चाहे प्रवचन करता है, उसको तुरंत कहते कि मरा से राम राम। नहीं, वो राम का तो कहीं चर्चा ही नहीं है। इतनी शुद्ध पवित्रता, आवाज, मन की शांति, भजन के लिए ऐसा गुरु कम ही मिलते हैं, इबादत। तो उन्होंने कहा, इस बात को रखा, प्रेम से रखा। तो हम लोगों को केवल समझना है कि मूलाधार से ये जो उल्टा नाम जपय जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म समान उल्टा नाम का, मारो काटो को उन्होंने छोड़ दिया। ऐ बहना बाबू ध्यान दो, तुम लोग को ही मैं कहने जा रहा हूँ। मूलाधार जो है, ये आपको उल्टा नाम मारना काटना बंद करके उस परमपिता परमात्मा ले गए देवर्षि नारद के ज्ञान द्वारा। बंधुओं, ब्रह्म समान हो गए। जब एक रत्नाकर डाकू ब्रह्म समान हो सकता है, हम लोग तो गुरु के चरणों में हैं। गुरु के उपमा बड़े, तुम लोग डाकू नहीं हो, उतने बड़ा हत्यारा तो नहीं है। तो मैंने कहा कि मूलाधार अंडकोश के वहां से आरंभ होता है। पहला ध्यान वही लगाया जाता है प्रेम पूर्वक। इंगला पिंगला को खोलने के लिए जब खुलेगा, सुषुम्ना नली एक शून्य नली है, उसमें कुछ नहीं है। गुरु की आदेश है, आप लोग मनन करेंगे, वेद शास्त्र में पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। शून्य है, कुछ नहीं है। हवा भी नहीं है। जो मेरुदंड के बीचों बीच है, उसको नीचे ऊपर खोलना है। अब हम तो कह दिए कि अंडकोश से नीचे से आरंभ होती, वहां ध्यान लगाना पड़ता है। बाद में इसका हम वर्णन करेंगे, अभी तुरंत करते हैं। और माँ बहनों को क्या बोला कि गर्भाधान के बीच। बंधु, मैं माता से आया हूं, गर्भाधान माता से आया हूं। मेरी माँ 9 महीना पेट में रखी है और पेट से सब गर्भाधान सबको बाहर की है। उस गर्भाधान के पीछे में भक्ति आरंभ करने का है। गुरु ने बताया प्रथम तो गर्भाधान कितना पवित्र है। जहां से मैं उदित हुआ हूं, जहां से मैं
माँ के गर्भ से मैं प्रकट हुआ हूँ, वहां भक्ति बताया। मेरी बहना, मेरे पुत्रियां, तुम मेरे भविष्य हो, मेरे तू हर उजाला का एक मार्गदर्शक रूप हो। मैं तुमको सचेत करना चाहता हूँ, इस बात को समझो, खूब समझो, प्रेम से समझो, तब तुम्ही पर आधारित है समाज देश, हमारे भाई पर भी। तो मेरा कहना है कि इस बात को समझे, वहां से हम लोग उठे। अब बताइए, मैं थोड़ा सा विषांतर होना चाहता हूँ इस भेद के ही प्रति। आज की जो परिस्थिति है, भगवान श्री कृष्ण सब कहा कि मैं संस्कार में बनता हूं, 16 संस्कार हैं गर्भाधान से लेकर के, और उस अमृत को मैं सोच कर वे वो यहाँ बताए हैं कि 10 कर्म है और 10 अधर्म है और 10 धर्म है, उसमें वर्णन आया है, बहुत सी बातें हैं। तो इसमें बताया गया, उसमें कहा गया कि इस ब्रह्मचर्य का पालन करो, उस अमृत को तुम अपने संचय करो, और संचय करके दिव्य बनो, महान बनो और बहुत बड़े शक्तिशाली बनो। महात्मा जी आया है, हमारा निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि व्यर्थक बातों में नहीं है। हो सके तो कुछ पन्ना गुरु का किताब है उलटे, हो सके तो अच्छी बातों का प्रदान करें, लेकिन एक ही बात के मॉर्निंग में ये वो करना नहीं आदेश दे। अगर आपका आदेश सच्चा है, आदेश सन्मार्ग पर है, तो हम निश्चित चलेंगे, निश्चित चलेंगे। आज संस्कृति, सभ्यता, आदर्शता का जो विलय हो रहा है, पहले हमारे माता पिता प्रधान थे, अब बच्चे प्रधान हो रहे हैं। अभी लिखे हैं किताब में महात्मा जी, मैं पढ़ा हूं कि ऊंची शिक्षा पाकर जग में नीचे बढ़ते जाता है। आप अध्ययन करें किताब ले सकती, ऊंची शिक्षा पाकर मैंने नीचे बढ़ते जाता। क्यों भाई नीचे क्यों बह रहा हूं? जब ऊंची शिक्षा हमको मिला, माता पिता का आदेश मिला, गुरु का ज्ञान मिला, तो नीचे क्यों बहेंगे हम? हमको धक्का लगा, हम कि नहीं। और एक चीज समझना चाहिए बंधुओं, वेद में बहुत वर्णित है, बहुत चीज है, बहुत चीज पुस्तक में लिखी है, हम लोग समझ नहीं रहे। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि हमको सहयोग की भावना होनी चाहिए, आपसे प्यार की भावना होनी चाहिए। आपसे मैं कैसे उत्साहित हूँ, अगर मर भी जाऊं, प्रसन्न नहीं आऊं, तो किसी भी रूप से मैं यहाँ आऊंगा। क्योंकि मैं सुमरन जब करता हूँ, सुमरन में बैठता हूँ, तो सारे महात्मा जी पहले हमारे नजर में आते, और बाद में धीरे धीरे मैं कठिन होता हूँ मुस्लक में। तो मैं चाहता हूँ, गीता में स्पष्ट है, बराबर गीता की बात हमारे बोलते हैं सारे गुरु भाई, कि जब शरीर छोड़ता है तो मन और बुद्धि को अपने में समाहित होकर के, कैसे, तो जैसे गंध और सुगंध वायु अपने बस कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तब कभी जीवात्मा जब शरीर को छोड़ता, तो इसमें मन और बुद्धि अपने में बस कर करके एक आत्मा से दूसरी आत्मा में प्रवेश कराता है। मैं गुरुदेव का नाम भूल जाता हूँ, अपने बच्चे सबका नाम कभी नहीं भूल, फिर स्मरण करेंगे, आ जाएगा नाम, नाती नतनी पोता पोती घर भरा हुआ है, बड़ी कृपा है। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लोगों की मैं आशा है हमको, मैं निराशा नहीं हूं। अगर सदैव रहूं तो मैं फिर पुनः आऊंगा गत वर्ष। तो इस आशा लेकर के आऊंगा कि हमें आप क्या उपलब्धि दे रहे हैं, क्या हमको उत्साहित कर रहे हैं, जो गुरु ने हमको दिया, क्या उस राह पर मैं चल करके क्या मैं एक भाई को उत्साहित करूंगा। यही मैं आप लोगों से आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरे पास में है क्या? कुछ तो है नहीं। मैं जो सुना हूँ वही आपके बीच में रखा हूँ, मैं तो कुछ मेरे पास में है नहीं, कोई ऐसी नवीनतम नहीं है। मैं भक्ति करता हूँ दोनों स्थान, इसमें कोई संशय नहीं। मैं ये भी कहता हूँ कि भक्ति का मैं राज जाना, मैं भक्ति का राज जाना हूँ। मैं नित उठ बोलता मार प्यारे, क्या पानी में मन मन रहावे, मन की मैं लुकार प्यारे। मन की चंचलता में जो मैं अस्त व्यस्त होकर के अपने ओन समय ब्रह्म मुहूर्त में को छोड़ रहा हूँ, ये बहुत बड़ी व्याख्या है। बंधुओं, परिवार से घायल होकर 4 भाई, अनावश्यक भाई ने हमको घायल किया, कोई शब्द बोलता, हमारी गलती नहीं, हम चले गए। जिस कुटिया में महात्मा जी को हम रखते थे वही बैठ गए, तो ध्यान हमको लग गया, पता नहीं चला। इतनी बड़ी प्रकाश आई, इतनी बड़ी प्रकाश आई, हमको बुझाया कि हम ऊपर उठ रहे हैं, ऊपर की ओर। इतनी बड़ी प्रकाश के हमको सब देखा,
सुख ही खत्म, प्रकाश में आनंदमय हो गए। छोटी सी बच्ची जन्मी थी, सुनीला नाम है उसका। थोड़ा सा देखना पड़ता था घर गृहस्थी की कार्य को, हाथ लगा हुआ था, इतनी बड़ी हाथ की आवाज, उसमें ध्यान लग गया, आनंद लेने लगे। बच्ची आकर के कस के डुला, पापा बाबूजी सब्जी न किनवा, ओकरा की पता दिया आनंद हमारे पापा ले रहा, कस का डुला का गिरा दिया। हम कि हाँ बेटी ले जाओ, बेटी को क्या कहेंगे कि तो सर्वाधार है।